हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की एक और जनजाति के बारे में। उस जनजाति को जानते हैं गरासिया जनजाति के नाम से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गरासिया जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जो गरासिया जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी बड़ी यानी कि सबसे अधिक मीणा है, उसके बाद में भील, उसके बाद में गरासिया जनजाति। तो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की तीसरी बड़ी है। राजस्थान की कौन सी है? तीसरी। तीसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है दोस्तों। और इसको राजस्थान में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इनका कहाँ पे मूल निवास स्थान है, कहाँ रहते हैं? तो राजस्थान में सिरोही। राजस्थान में सिरोही, पाली। राजस्थान में सिरोही, पाली और उदयपुर में इनका निवास स्थान है। उदयपुर में रहती है, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली और उदयपुर में ये रहते हैं। और गरासिया जनजाति अपने आप को भी भगवान राम का वंशज मानती है। भगवान राम का वंशज बताती है, वंशज मानते हैं। किसके वंशज हैं? भगवान राम के वंशज हैं, ठीक है। टॉड ने इनकी उत्पत्ति कैसे बताई है? टॉड ने गरासिया जनजाति की उत्पत्ति गरासिया जनजाति की उत्पत्ति गवास से बताई गई है। गवास। और दोस्तों, गवास से बताइए, और गवास का क्या अर्थ होता है? गवास से बताइए, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट, सर्वेट। सर्वेट या छोटा समूह। ये किसने कहा है? टॉड ने, ठीक है दोस्तों। राम के वंशज बताए गए। राजस्थान में सिरोही, पाली, उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसके अलावा समाज इनका जो होता है पितृसत्तात्मक समाज होता है। कैसा समाज होता है? पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक इनका समाज होता है। जो गरासिया जनजाति है, भगवान शिव, दुर्गा माता और भैरव की पूजा करते हैं। ये जनजाति किसकी पूजा करती है? भगवान शिव की। शिव, माता दुर्गा, माता दुर्गा व भैरव की पूजा करते हैं, ठीक है। वह भैरव की पूजा करते हैं। ये जनजाति भगवान शिव की, माता दुर्गा की और भैरव की पूजा करते हैं। गरासिया जनजाति है, मोर को ये जनजाति मोर को आदर्श पक्षी मानती है। मोर को
क्या मानती है? आदर्श पक्षी। गरासिया जनजाति मोर को आदर्श पक्षी मानती है। इसके अलावा जो गरासिया जनजाति है वो सफ़ेद रंग के पशु जो होते हैं, सफ़ेद रंग के पशु, सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। गरासिया जनजाति क्या मानती है? सफ़ेद जो पशु होते हैं, सफ़ेद जिनका रंग होता है, उनको पवित्र मानती है। गरासिया जनजाति भीलों से संबंध रखते हैं। गरासिया भीलों से भी संबंध रखते हैं। और इसी आधार पर इनको वर्गीकृत भी किया गया है। यानी कि गरासिया जनजाति को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। गरासिया जनजाति को दो वर्गों में बांटा है, दो वर्गों में। कौन कौन से वर्ग हैं दोस्तों? एक तो होते हैं भील गरासिया, भील गरासिया। भील गरासिया कौन होते हैं दोस्तों? जब गरासिया युवक, गरासिया युवक व भील महिला, भील महिला शादी करते हैं, शादी करते हैं तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको भील गरासिया कहते हैं, भील गरासिया। और उनसे उत्पन्न पुत्र भील गरासिया कहलाता है। क्या कहलाता है? भील गरासिया। ठीक है। दूसरा कौन सा है? एक दूसरा जो इनका वर्ग है वो है गमेती गरासिया, गमेती गरासिया। तो गमेती गरासिया कौन होते हैं दोस्तों? अब इसका अपोजिट है, यानी कि जो भील गरासिया में होता है वो उसका अपोजिट है। यानी कि इसमें भील युवक व गरासिया महिला, गरासिया महिला से उत्पन्न पुत्र गमेती गरासिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती गरासिया। तो पता चला गमेती गरासिया किसे कहते हैं? भील युवक व गरासिया महिला से उत्पन्न पुत्र गमेती गरासिया कहलाता है। ये इनके दो वर्ग हो गए। कौन कौन से? भील गरासिया और गमेती गरासिया। इसके अलावा दोस्तों जो गरासिया जनजाति है उनको तीन उपवर्गों में बांटा गया है। कौन से? तीन उपवर्ग हैं, तीन उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तीन उपवर्ग। तीन उपवर्ग कौन कौन से? एक तो होता है मोती नियायत। ये कौन होते हैं दोस्तों? ये उच्च वर्ग के गरासिया होते हैं। ये उच्च वर्ग के गरासिया कहलाते हैं। गरासिया उच्च वर्ग के होते हैं। ठीक है। इनको ये अपने आप को क्या बोलते हैं? बारोर हैया कहते हैं। ये अपने आप को
बारोर हैया कहते हैं, हैया कहते हैं। ठीक है, ये कौन से हो गए? मोती नियायत, और ये उच्च वर्ग के गरासिया होते हैं, दूसरे होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है वर्ग आता है इनका? दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर उपवर्ग आता है मध्यम नियायत, मध्यम नियायत। ये दोस्तों मध्य वर्गीय गरासिया होते हैं, ये मध्य वर्गीय, ये मध्य वर्गीय गरासिया होते हैं। मध्य वर्गीय गरासिया होते हैं जो अपने आप को महाडेरिया कहलाते हैं। ये अपने आप को महाडेरिया कहलवाते हैं। कहलवाते हैं। तो पता चला ये दो वर्ग हो गए। तीसरा वर्ग होता है दोस्तों निम्न वर्ग, निम्न नियायत, निम्न नियायत। ये निम्न वर्गीय गरासिया कहलाते हैं, निम्न वर्गीय निम्न वर्गीय गरासिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताए थे कि इनको दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग थे? भील गरासिया और गमेती गरासिया, दो वर्ग। ठीक है, कौन से? भील गरासिया और दूसरा गमेती गरासिया। ठीक है, गमेती गरासिया। और भील गरासिया किसे कहते हैं? गरासिया युवक व भील महिला से उत्पन्न पुत्र भील गरासिया कहलाता है। और गमेती गरासिया भील युवक व गरासिया महिला से उत्पन्न जो पुत्र होता है वो गमेती गरासिया कहलाता है। इसके अलावा इनको 3 उपवर्गों में बांटा गया है कि मोती नियायत, ये उच्च वर्गीय गरासिया कहलाते हैं और अपने आप को बारोर हैया कहलवाते हैं। और एक दूसरे नंबर पर आता है मध्यम नियायत, ये मध्य वर्गीय गरासिया होते हैं, ये अपने आप को महाडेरिया कहलवाते हैं। और तीसरा होता है निम्न नियायत, जो कि निम्न वर्गीय गरासिया होते हैं। तो ये दोस्तों गरासिया जनजाति के वर्ग और उपवर्ग थे। इसके अलावा हम जानते हैं इनके जो कुछ शब्द विशेष होते हैं, उन शब्द विशेषों को ये यूज करते हैं, उनसे इनकी पहचान भी होती है। तो कौन कौन से शब्द हैं उनको हम जान लेते हैं दोस्तों। शब्द, तो दोस्तों शब्द होते हैं, कौन सा है? घेर। घेर क्या होता है दोस्तों? इनके जो घर होते हैं उनको घेर बोलते हैं। घरों को क्या बोलते हैं? घेर। घरों को घेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घरों को घेर। दूसरा होता है पाल या फला। दोस्तों पाल या फला क्या होता है दोस्तों? ये पाल या फला बोलते हैं गांव को। गांवों को क्या बोलते हैं? पाल या फला बोलते हैं। इसके अलावा मेरी, मेरी एक शब्द यूज करते हैं। मेरी का मतलब, मेरी का अर्थ होता है कि जो खम्भे के, लकड़ी के खम्भों के ऊपर बनी हुई झोंपड़ी होती है उसको मेरी बोलते हैं। लकड़ी के खम्भों के ऊपर, लकड़ी के खम्भों के ऊपर बनी झोंपड़ी क्या कहलाती है? मेरी कहलाती है। दूसरा है, चौथा है माड़। दोस्तों माड़ क्या होता है? ये अतिथि गृह को माड़ बोलते हैं। अतिथि गृह, अतिथि गृह, अतिथि गृह किसे कहते हैं? माड़ को। माड़ को क्या बोलते हैं? माड़ का मतलब क्या होता है? अतिथि गृह। इसके अलावा पटेल, ये शब्द यूज करते हैं। पटेल, पटेल क्या होता है दोस्तों? पटेल होता है मुखिया। ठीक है, पटेल क्या होता है? मुखिया। इसके अलावा एक शब्द यूज करते हैं शहरोल। शहरोल, शहरोल क्या होता है दोस्तों? कई गांवों को मुखिया, कई गांवों को समूह, कई गांवों का समूह।
सहरोल होता है। एक होता है कोतवाल। कोतवाल क्या होता है? गांव का मुखिया, कई गांवों का मुखिया, कई गांवों का मुखिया। दोस्तों सहरोल कई गांवों का समूह कहलाता है और कोतवाल क्या होता है? कई गांवों का मुखिया होता है। इसके अलावा सोहरी, एक शब्द यूज करते हैं, सोहरी। सोहरी, सोहरी क्या होता है? अनाज रखने की जो कोठी होती है, अनाज रखने की कोठी, अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको सोहरी बोलते हैं। इसके अलावा एक शब्द यूज करते हैं, हुर्रे। क्या है? हुर्रे या मोरी। हुर्रे या मोरी क्या होता है? ये समाधि स्मारक होता है। समाधि स्मारक कह सकते हैं या मृत व्यक्ति का स्मारक। मृत व्यक्ति का स्मारक, ये क्या होता है? हुर्रे। ठीक है। हुर्रे और मेरी, मेरी क्या होता है? लकड़ी के खम्भों के ऊपर बनी हुई जो झोंपड़ी होती है उसे मेरी बोलते हैं। और मोरी क्या बोलते हैं? मृत व्यक्ति का स्मारक होता है। इसके अलावा एक शब्द यूज करते हैं, हेलरू। हेलरू, दोस्तों हेलरू क्या होती है? हेलरू एक गरासिया जनजाति के विकास के लिए एक सहकारी संस्था होती है। एक सहकारी संस्था कह सकते हैं, गरासिया गरासिया जनजाति के विकास के लिए गरासिया जनजाति के विकास के लिए एक सहकारी संस्था, एक सहकारी संस्था क्या है? हेलरू। हेलरू बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, हेलरू। हेलरू क्या होता है? एक सहकारी संस्था होती है। इस सहकारी संस्था क्या काम होता है? ये गरासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करती है। इसके अलावा एक शब्द यूज करते हैं, मोताणा। मोताणा, मोताणा क्या होती है दोस्तों? ये उदयपुर संभाग में उदयपुर संभाग की एक प्रथा है। उदयपुर संभाग की प्रथा, उदयपुर संभाग की प्रथा है। और इसका, इस प्रथा में क्या होता है दोस्तों? इसका इस प्रथा के अंदर होता है खून खराबे के बीच, खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना, हर्जाना वसूलना। ठीक है, ये क्या होता है? मोताणा। इसके अलावा हारी बावरी, हारी बावरी, हारी बावरी क्या होता है दोस्तों? ये होती है गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि, जो कि एक सामूहिक रूप से की जाती है। गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती, की जाने वाली कृषि जो सामूहिक रूप से की जाती है, जो सामूहिक रूप से की जाती है, सामूहिक रूप से की जाती है। ये क्या दोस्तों? हारी बावरी। इसके अलावा हलमा हीड़ा, एक शब्द यूज करते हैं, हलमा हीड़ा।
हलमा हीड़ा क्या होता है? आपसी सहयोग को हलमा हीड़ा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हलमा हीड़ा, हलमा हीड़ा क्या है? आपसी सहयोग, आपसी सहयोग, आपसी सहयोग को क्या बोलते हैं? हलमा हीड़ा। इसके अलावा एक शब्द यूज करते हैं, कादिया या नेक, कादिया या नेक शब्द यूज करते हैं। नेक ये क्या होता है? मृत्यु भोज को, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज के लिए ये शब्द यूज करते हैं। एक होता है ओसरा, ओसरा, ओसरा एक शब्द यूज करते हैं ये। ओसरा उसका मतलब होता है घर के बाहर जो बना बरामदा बना होता है उसको ओसरा बोलते हैं। घर के बाहर बना बरामदा, घर के बाहर जो बरामदा बना होता है वो क्या कहलाता है? ओसरा कहलाता है। ये शब्द गरासी जनजाति द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे घेर, घेर का मतलब क्या होता है? घर को घेर बोलते हैं ये। पाल या फला क्या किसे कहते हैं दोस्तों? गाम, गाम को क्या बोलते हैं? पाल या फला बोलते हैं। मेरी क्या होती है दोस्तों? लकड़ी के खम्भों के ऊपर बनी झोंपड़ी मेरी कहलाती है। इसके अलावा माड़, माड़ किसे कहते हैं? अतिथि गृह, इनका जो अतिथि गृह होता है उसे माड़ बोला जाता है। इसके अलावा जो दोस्तों ये शब्द यूज करते हैं, पटेल, पटेल का मतलब होता है मुखिया, जो मुखिया होता है उसको पटेल बोलते हैं। एक होता है सहरोल, कई गांवों का जो समूह होता है उसे सहरोल बोलते हैं। और दोस्तों कोतवाल, कोतवाल बोलते हैं, कई गांवों का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल बोलते हैं। एक शब्द यूज करते हैं सोहरी, सोहरी, सोहरी अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे सोहरी बोलते हैं। इसके अलावा एक शब्द यूज करते हैं हुर्रे या मोरी, ये क्या होती है? मृत व्यक्ति की जो समाधि स्मारक होता है या स्मारक बना होता है मृत व्यक्ति का, उसको हुर्रे या मोरी बोलते हैं। एक एक शब्द इनके लिए यूज होता है हेलरू। हेलरू दोस्तों क्या होता है? ये एक सहकारी संस्था है जो कि गरासी जनजाति के विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मोताणा, मोताणा क्या होते हैं दोस्तों? उदयपुर संभाग में ये प्रथा प्रचलित है और इसमें क्या होता है कि खून खराबे के बीच में हर्जाना वसूला जाता है, इसे मोताणा प्रथा कहते हैं। एक शब्द यूज करते हैं हारी बावरी, हारी बावरी दोस्तों क्या होता है? गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि जो कि सामूहिक रूप से की जाती है वो हारी बावरी कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों हलमा हीड़ा, हलमा हीड़ा एक शब्द यूज करते हैं और इसका मतलब होता है आपसी सहयोग, जो मिलजुल कर रहते हैं, आपसी सहयोग किसी कार्य को सहयोग देते हैं उसको हलमा हीड़ा बोलते हैं। दूसरा एक शब्द यूज करते हैं कादिया या नेक। दोस्तों कादिया या नेक क्या होता है दोस्तों? मृत्यु भोज को ये कादिया या नेक शब्द के माध्यम से प्रकट करते हैं। एक शब्द यूज करते हैं ओसरा, ओसरा क्या होता है दोस्तों? ओसरा होता है घर के बाहर जो बरामदा बना होता है दोस्तों, वो ओसरा कहलाता है। तो दोस्तों ये इनके कुछ शब्द विशेष थे जिनको ये यूज करते हैं, जिनकी इनसे पहचान होती है। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं इनके विवाहों के बारे में, ये कौन कौन सी विवाह इनके अंदर प्रचलित हैं, कौन कौन सी रीति रिवाज से किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों एक विवाह हम बात करने वाले हैं दोस्तों विवाह के बारे में। विवाह, विवाह कौन कौन से करते हैं, विवाह किस तरीके से करते हैं? एक होता है मोरबंदिया विवाह, मोर, मोरबंदिया विवाह। दोस्तों ये मोरबंदिया विवाह क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसमें 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसमें ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है या आमंत्रित किया जाता है। और क्या होता है दोस्तों? इसको ब्रह्म विवाह भी बोला जाता है, इसे ब्रह्म विवाह बोला जाता है। ठीक है, 7 फेरे होते हैं, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो ये क्या हो दोस्तों? ये है मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया विवाह। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये विवाह करते हैं उसे कहते हैं पहरावना, पहरावना, पहरावना विवाह।
और दोस्तों इस विवाह के अंतर्गत क्या किया जाता है, दोस्तों इस विवाह में क्या किया जाता है, इसमें भी किया जाता है ना तो फेरे लिए जाते हैं, नाम मात्र के फेरे होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र के, नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र के फेरे होते हैं, और ब्राह्मण को भी इसमें बुलाया नहीं जाता, ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता। ये क्या दोस्तों, पहरावना विवाह। तीसरे विवाह दोस्तों ताड़ना, ताड़ना विवाह कह सकते, ताड़ना, ताड़ना, ताड़ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लड़की होती है यानी कि कन्या कन्या को कन्या का मूल्य देकर के शादी की जाती है, मूल्य देकर, कन्या का मूल्य चुका करके, कन्या का मूल्य चुका कर शादी करना, चुका कर शादी करना या विवाह करना, ये कौन सा है, ताड़ना विवाह। दोस्तों चौथा विवाह कौन सा है दोस्तों, चौथा विवाह है खेवड़ा, खेवड़ा विवाह, खेवड़ा, खेवड़ा या नाता विवाह, नाता। ये विवाह कौन सा दोस्तों, इस विवाह के अंदर कोई विवाहित महिला अपने पति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के युवक के साथ रहने लग जाती है, उसी को नाता विवाह या खेवड़ा कह लेते हैं। विवाहित महिला, विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अन्य युवक के साथ रहने लग जाती है, अन्य युवक के साथ, दूसरे युवक के साथ रहने लग जाती है, अन्य युवक के अन्य युवक के साथ रहने लग जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा है, खेवड़ा या नाता विवाह। इसके अलावा मेलवो विवाह, पांचवें नंबर का मेलवो, मेलवो, मेलवो विवाह। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कन्या होती है उसको शादी से पूर्व ही वर पक्ष के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, शादी से पूर्व, शादी से पूर्व कन्या को वर पक्ष के पास में साथ रख देते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में शादी करते हैं, बाद में विवाह कर देते हैं। ये कौन सा, मेलवो विवाह, ठीक है। इस स्लाइड में हमने पढ़ा मोरबंदीय विवाह। इसमें 7 फेरे होते हैं, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और इसमें इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। एक होता है पैरावना विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता। तीसरे नंबर का है ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह यानी कि इसमें कन्या का मूल्य चुका करके शादी की जाती है। चौथे नंबर का है खेवड़ा या नाता विवाह, इसमें विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर अन्य किसी युवक के साथ रहने लग जाती है, इसको खेवड़ा या नाता विवाह कहते हैं। पांचवें नंबर का है मेलवो विवाह, शादी से पूर्व ही कन्या को वर पक्ष के यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और बाद में उसकी शादी कर दी जाती है, तो इसको मेलवो विवाह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अलग, इसके अलावा हम जानेंगे दोस्तों सेवा विवाह, पांचवें नंबर का है, छठे नंबर का सेवा विवाह, सेवा दोस्तों, सेवा विवाह क्या होता है, शादी से पूर्व, शादी से पूर्व लड़के के होने वाले
होने वाले सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, सेवा करनी होती है और उन्हें खुश किया जाता है, और उन्हें खुश करके शादी करते हैं। शादी करते हैं या विवाह करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा विवाह हो गया? सेवा विवाह। सेवा विवाह विवाह में क्या आता है कि वर जो होता है, लड़का जो होता है, युवक जो होता है, वो अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है और उन्हें अपने कार्य से खुश करता है। उसके उपरांत उसकी शादी की जाती है, तो इसको सेवा विवाह कहा जाता है। दूसरा है, ये छठे नंबर का विवाह था। दूसरा अच्छा, सातवें नंबर का दोस्तों, सातवें नंबर का जो विवाह है वो है आट्टा साटा। आट्टा साटा, आट्टा साटा। ये विवाह क्या होता है दोस्तों? विवाह, इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? जो जिस घर से लड़की ली जाती है उसी घर से लड़की ली भी जाती है। जिस घर में लड़की को हम शादी करते हैं, जिस घर में लड़की की शादी करते हैं, उसी की ननद से लड़के के भाई से शादी कर दी जाती है। यानी कि लड़की को लेन देन करते हैं, अपनी लड़की उसको देते हैं, उसकी लड़की खुद लेते हैं। तो इस विवाह को आटा साटा विवाह कहते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में लड़की की शादी करते हैं, उसी से दूसरी लड़की की, दूसरी लड़की अपने परिवार में लाते हैं, अपने परिवार में लाते हैं। इसे क्या कहते हैं? आटा साटा या अदला बदली का जो विवाह होता है, इसमें अदला बदली बदली वाला विवाह है दोस्तों। अदला बदली मतलब जिस जिस परिवार में हम लड़की को ब्याह रहे हैं या शादी कर रहे हैं, उसी परिवार से उसकी ननद जो होती है, उसकी ननद से अपने भाई की शादी करा देते हैं। यानी कि लेन एक दूसरे को चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? आटा साटा। एक आठवें नंबर का विवाह विवाह है दोस्तों, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। ये क्या होता है दोस्तों? इस विवाह में लड़की को घर से भगा करके शादी की जाती है। लड़की को घर से भगाकर शादी करते हैं। तो दोस्तों ये गंधर्व विवाह कहलाता है, जिसमें जिस लड़की को घर से भगा करके अगवा करके शादी करते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने जाना कि 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जाना था। गंधर्व विवाह, अटसठ विवाह, सेवा विवाह। इसके अलावा हमने पढ़ा मेलवो विवाह, खेवड़ा विवाह, तावड़ा विवाह, पहरावना विवाह और मोरबंदी विवाह। तो दोस्तों इसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा हम जानते हैं इनमें क्या क्या विशेष होता है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। और क्या क्या इनके अंदर मानता है वो भी हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जो इस जनजाति में क्या होता है, जो विवाहित महिला होती हैं और अविवाहित महिला होती हैं, उनमें भी कुछ अंतर होता है विशेष। इस जनजाति में विवाहित महिला विवाहित महिला हाथी दांत की चूड़ी पहनती हैं। हाथी दांत की चूड़ी पहनती हैं।
इसके अलावा जो अविवाहित महिला होती हैं, अविवाहित महिला, अविवाहित महिला लाख की चूड़ी पहनती हैं, अविवाहित महिला लाख की चूड़ी पहनती हैं। एक तो ये हो गया, क्या है, जो विवाहित महिला क्या होती हैं, हाथी दांत की चूड़ी पहनती हैं, और अविवाहित क्या करती हैं, अविवाहित महिला जो होती हैं वो लाख की चूड़ी पहनती हैं। इसके अलावा इस जनजाति में गोदना प्रथा भी प्रचलित है, गोदना प्रथा, गोदना प्रथा का प्रचलन है, गोदना प्रथा का प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मतलब चेहरे पर जो गुदवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, और हाथ पैरों में जो गुदवाया जाता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चेहरे पर जो गुदवाया जाता है उसको मांडलिया कहलाता है, मांडलिया। चेहरे पर गुदवाना, चेहरे पर जो गुदवाना होता है वो क्या कहलाता है, मांडलिया। मांडलिया कहलाता है। ठीक है, और जो हाथ पैरों पर होता है, हाथ पैरों पर क्या कहलाता है, हाथ पैरों पर गुदवाना मांडला कहलाता है, मांडला। मांडला। चेहरे पर गुदवाना मांडलिया, और हाथ पैरों पर गुदवाना मांडला कहलाता है। इस जनजाति के अंदर गोदना प्रथा का प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, इस जनजाति का जो पवित्र स्थान है वो कौन सी, नक्की झील। पवित्र स्थान, पवित्र स्थान क्या है, पवित्र स्थान नक्की झील, नक्की झील। और इस झील से क्या संबंध है दोस्तों, नक्की झील, नक्की झील में क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ये क्या है, नक्की झील के बारे में था। और ये जनजाति है होली व गणगौर को बड़े ही उत्सव के साथ मनाती है। ये होली व गणगौर को, गणगौर को बड़े ही उत्साह के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसमें प्रेम विवाह का प्रचलन है। क्या है, प्रेम विवाह का, प्रेम विवाह का प्रचलन है, प्रेम विवाह का प्रचलन है। इसके अलावा इसमें जो चारपाई होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चारपाई। चारपाई को खाटला बोला जाता है, खाटला, चारपाई को खाटला। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि इस जनजाति में प्रेम, इस जनजाति में क्या होता है, में विवाहित महिला होती हैं, वो विवाहित जो महिला होती हैं वो हाथी दांत की चूड़ी पहनती हैं। इसके अलावा जो अविवाहित महिला होती हैं वो लाख की चूड़ी पहनती हैं। गोदना प्रथा इनके अंदर प्रचलित है। और जो चेहरे पर जो गुदवाया जाता है उसको मांडलिया बोला जाता है। जो हाथ पैरों पर गुदवाते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, मांडला बोलते हैं। इसके अलावा इनका जो पवित्र स्थान है वो नक्की झील है, जिसमें ये अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। ये होली व गणगौर को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस जनजाति के अंदर प्रेम विवाह भी होता है, और चार पाए को खाटला बोलते हैं। ये इस स्लाइड में हमने पढ़ा। इसके अलावा हम जानते हैं इनके जो मेले। तो दोस्तों मेले कौन कौन से हैं, इसका एक पहला मेला है गौर का मेला या अंजारी का मेला।
मेले, एक मेला है गौर का मेला, गौर का मेला या अंजारी का मेला, अंजारी का मेला। दोस्तों ये कहाँ पे बढ़ता है? ये दोस्तों सिरोही में बढ़ता है। सिरोही में। और कब बढ़ता है? ये बढ़ता है दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा मन खारो मेलो, दूसरा मेला है इनका मन खारो मेलो, मन खारो। मन खारो मेला दोस्तों ये बढ़ता है सियावा सिरोही में, सियावा सिरोही। ये मेला कब बढ़ता है? सियावा सिरोही में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? गणगौर के अवसर पर या गणगौर के समय। गणगौर के समय में ये बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा चित्र विचित्र का मेला, तीसरा कौन सा मेला? चित्र विचित्र का मेला, चित्र चित्र विचित्र। चित्र विचित्र का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये कोटड़ा में बढ़ता है। कोटड़ा, कोटड़ा कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। कोटड़ा, कोटड़ा अजमेर में ये मेला बढ़ता है। इसके अलावा दोस्त एक गोविंदा का गणगौर का मेला बढ़ता है। चौथा गोविंदा का गणगौर का मेला। ठीक है, ये इनके चार मेले थे। दूसरा एक कोटेश्वर का भी मेला बढ़ता है दोस्तों, कोटेश्वर। पांचवा कौन सा है? कोटेश्वर का मेला। गौर का मेला या अंजारी का मेला ये सिरोही में बढ़ता है बैसाख पूर्णिमा को। मनखारो मेला सियावा सिरोही में गणगौर के समय बढ़ता है। चित्र विचित्र का मेला कोटड़ा अजमेर में बढ़ता है। इसके अलावा गोगुंदा का मेला गोगुंदा का गणगौर का मेला। और पांचवा है कोटेश्वर का मेला। तो दोस्तों ये इनके गरासी जनजाति के मेले थे। इसके अलावा इनके अंदर ये जो जनजाति है वो कौन कौन से नृत्य करती है, इस नृत्यों के बारे में भी जानते हैं। पहला नृत्य बालरा नृत्य, नृत्य। बालरा, बालरा नृत्य कब होता है? गणगौर के दिनों में महिला व पुरुष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये नृत्य महिला व पुरुष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? महिला व पुरुष द्वारा किया जाता है। और इस मेले का जो इस नृत्य का जो प्रारंभ होता है, इस नृत्य का प्रारंभ जो युवक होता है वो हाथ में तलवार लेकर के करता है। नृत्य का प्रारंभ, नृत्य का प्रारंभ युवक अपने हाथ में तलवार लेकर करता है, तलवार लेकर। दोस्तों जो बालरा नृत्य है ये महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य में क्या किया जाता है कि हाथ में तलवार लेकर के इस नृत्य को किया जाता है तथा इसको धीमी गति से वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है। सॉरी, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इस नृत्य को
बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है। कौन सा नृत्य? बालरा नृत्य। तो ये कहलाता है बालरा नृत्य। इसके अलावा दूसरा नृत्य कौन सा है दोस्तों? दूसरा नृत्य है गरबा नृत्य, गरबा, गरबा, ठीक है, गरबा नृत्य। दोस्तों ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर में किया जाता है। डूंगरपुर में किया जाता है। कब किया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। और इसको 3 भागों में करते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। इसे महिलाएं करती हैं, केवल महिलाएं करती हैं। इसे केवल महिला करती हैं। गरबा नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये गुजरात का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में कहाँ पे किया जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में इसे किया जाता है। तीसरा नृत्य है गैर नृत्य। तीसरा नृत्य कौन सा दोस्तों? गैर, गैर नृत्य। इसे कब किया जाता है दोस्तों? इसे फाल्गुन मास में किया जाता है। फाल्गुन माह में, होली के अवसर पर, माह में होली के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा, होली के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप से किया जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप में किया जाता है। और कब किया जाता है? होली में, फाल्गुन माह में किया जाता है। और फाल्गुन माह में भी कब, किस खुशी में किया जाता है दोस्तों? फसल की कटाई के समय किया जाता है। फसल की कटाई के समय, फसल कटाई के समय। फसल कटाई के समय किया जाता है। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं? तो इसमें ढोल, मादल, इसमें ढोल, मादल, थाली वाद्य यंत्र का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें इस स्लाइड में पढ़ा बालरा नृत्य। ये नृत्य महिला व युवक, महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ युवक अपने हाथ में तलवार लेकर के करता है। इस नृत्य को बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। दूसरा नृत्य है गरबा नृत्य। दोस्तों ये राजस्थान के अलावा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है गुजरात का। और गुजरात के अलावा राजस्थान में अगर कहाँ का प्रसिद्ध है तो राजस्थान में इसको बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इससे किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा नृत्य है गैर नृत्य। इसको फाल्गुन माह में होली के अवसर पर किया जाता है, स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फसल कटाई के समय इसे किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, मादल और थाली वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य दोस्तों कूदा नृत्य, कूदा, कौन सा दोस्तों? कूदा नृत्य। दोस्तों कूदा नृत्य क्या होता है? इसे महिला व पुरुष द्वारा किया जाता है। इसे महिला व पुरुष द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के, बिना
बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें युवती या महिला अपने प्रेमी के संग अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का प्रदर्शन करती है। भाग जाने का प्रदर्शन करते हैं। ये क्या है? कूदा नृत्य है दोस्तों। और इसमें क्या किया है? बिना वाद्य यंत्र किया जाता है और महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें युवती क्या करती है? अपने प्रेमी के संग साथ भाग जाने का प्रदर्शन करती है। तो ये था कूदा नृत्य। इसके अलावा एक नृत्य लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य। ठीक है। इस नृत्य में क्या किया जाता है? महिला शादी के समय इसे महिलाएं शादी के समय व मेलों के अवसर पर करती हैं। कब करती हैं दोस्तों? शादी के अवसर पर करती हैं। और दूसरा मेलों के अवसर पर इसे करते हैं। ये क्या कर लूर नृत्य। ठीक है। दूसरा चौथा एक अन्य नृत्य है मोरिया नृत्य। मोरिया। कौन सा दोस्तों? मोरिया नृत्य। और दोस्तों मोरिया नृत्य में क्या किया जाता है? विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर, विवाह के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है मोरिया नृत्य। ठीक है। मोरिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? इसको पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक नृत्य है गौर नृत्य। गौर नृत्य। गौर नृत्य में इसको कब किया जाता है? इसको दोस्तों गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। व पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य। गौर नृत्य किसे कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर किया जाता है और महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक संस्कार होता है धारी संस्कार। धारी संस्कार। तो दोस्तों धारी संस्कार क्या होता है दोस्तों? धारी संस्कार के अंतर्गत क्या होता है? मृत व्यक्ति के अगले जन्म के बारे में जानकारी या पता लगाया जाता है। मृत व्यक्ति के अगले जन्म के बारे में पता लगाया जाता है। तो दोस्तों इसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं। गरासिया जनजाति, ये राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। इसके अलावा राजस्थान में सरोही, पाली और उदयपुर में पाए जाते हैं। भगवान राम के वंशज हैं। टॉड ने गरासिया जनजाति की उत्पत्ति गवास से मानी है। किससे मानी? गवास से, जिसका अर्थ होता है सर्वेट या छोटा समूह। समाज इनका जो होता है पितृसत्तात्मक समाज होता है। ये जनजाति भगवान शिव, माता दुर्गा व भैरव की पूजा करती है। ये जनजाति मोर को आदर्श पक्षी मानती है। इसके अलावा सफ़ेद पशुओं को ये पवित्र मानते हैं। गरासिया जनजाति भीलों से भी संबंध रखती है। ठीक है, किससे संबंध रखती है? भीलों से। गरासिया जनजाति को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। कौन कौन से वर्ग हैं? भील गरासिया और एक है गमैती गरासिया। भील गरासिया किसे कहते हैं दोस्तों?
गरासिया युवक व भील महिला द्वारा उत्पन्न पुत्र जो होता है वो भील गरासिया कहलाता है। इसके अलावा गमेती गरासिया, भील युवक व गमेती गरासिया महिला से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसे गमेती गरासिया कहते हैं। ठीक है, और इनको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 उपवर्ग। कौन कौन से? मोती नियायत, ये उच्च वर्ग के गरासिया होते हैं। कितने कौन से होते हैं? उच्च वर्गीय गरासिया होते हैं। और ये अपने आप को क्या कहलवाते हैं? बारोर हैया कहलवाते हैं, या बारोर हैया इनको कहते हैं। एक दूसरे नंबर का आते हैं मध्यम नियायत। मध्यम नियायत ये गरासिया जो होते हैं मध्य वर्गीय गरासिया होते हैं, और इनको मांडेरिया कहते हैं। ये अपने आप को मांडेरिया कहलवाते हैं। और तीसरे नंबर के गरासिया होते हैं निम्न न्यायत, निम्न वर्गीय गरासिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ शब्द विशेष हैं, जैसे कि क्या कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? घेर, घेर किसे कहते हैं दोस्तों? घरों को घेर बोलते हैं। इसके अलावा पाल या फला किसे बोलते हैं? पाल या फला गांवों को बोलते हैं। मेरी किसे बोलते हैं दोस्तों? लकड़ी के खम्भों के ऊपर बनी झोंपड़ी मेरी कहलाती है। माड़ किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? अतिथि गृह को माड़ बोलते हैं। इसके अलावा पटेल किसे कहते हैं? मुखिया को पटेल बोलते हैं दोस्तों। शहरोल किसे कहते हैं दोस्तों? कई गांवों का जो समूह होता है उसे शहरोल कहते हैं। कोतवाल किसे कहते हैं? कई गांवों का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल बोला जाता है। सोहरी एक शब्द यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं? अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे सोहरी बोलते हैं। सोहरी। हुर्रे या मोरी क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये किसे कहते हैं? जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति का जो स्मारक बनता है उसे हुर्रे या मोरी कहते हैं। एक शब्द इनके लिए यूज होता है हेलरू। हेलरू क्या है दोस्तों? गरासिया जनजाति के विकास के लिए काम करने वाली एक सहकारी संस्था है। हेलरू क्या है? गरासिया जनजाति के विकास के लिए काम करने वाली सहकारी संस्था। इसके अलावा इस प्रथा इसके अलावा इनमें एक शब्द यूज होता है मोताणा। मोताणा क्या है दोस्तों? ये उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है, और इसमें क्या होता है? खून खराबे के बीच हरजाना वसूला जाता है। हरजाना वसूला जाता है, ये मोताणा प्रथा है। एक प्रथा है या एक शब्द यूज करते हैं हारी बावरी। दोस्तों हारी बावरी क्या होता है? दोस्तों हारी बावरी गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है, जो कि एक सामूहिक रूप से की जाती है, मिलकर की जाती है। और नेक्स्ट है हलमा हीड़ा। हलमा हीड़ा क्या दोस्तों? आपसी सहयोग को हलमा हीड़ा बोलते हैं। जैसे कि हम आपसी सहयोग बोलते हैं तो ये अपने आप हलमा हीड़ा बोलते हैं उसके लिए। कादिया या नेक अगला शब्द है, कादिया या नेक। तो कादिया या नेक किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को कादिया या नेक बोला जाता है। कादिया या नेक बोलते हैं। एक शब्द यूज करते हैं ओसरा। ओसरा क्या होता है? घर के बाहर जो बरामदा बना होता है, घर के बाहर जो दोस्तों बरामदा बना होता है उसे ओसरा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें कौन कौन से विवाहों का प्रचलन है? इनके अंदर विवाह का प्रचलन दोस्तों मोरबंदिया विवाह। कौन सा? मोरबंदिया विवाह। ये इसमें 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं दोस्तों? 7 फेरे होते हैं। ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और इसे ब्रह्म विवाह भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह। एक होता है पैरावना विवाह। पैरावना विवाह क्या होता है? इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता। एक होता है ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह ये कन्या का मूल्य चुका करके शादी की जाती है। चौथे नंबर का है खेवना या नाता विवाह। ये होता है दोस्तों विवाहित महिला अपने पति को छोड़ करके अन्य युवक के साथ रहने लग जाती है, इसको नाता विवाह या खेवण कहते हैं। इसके अलावा मेलवो विवाह। मेलवो विवाह क्या होता है दोस्तों? शादी से पूर्व कन्या को वर पक्ष के पास छोड़ देते हैं और बाद में उसकी शादी कर देते हैं, इसको मेलवो विवाह कहते हैं। इसके अलावा एक होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है? शादी से पूर्व लड़के को अपने सास ससुर की सेवा करनी होती है, और उन्हें खुश करने के बाद में उनसे शादी करते हैं, उसे सेवा विवाह कहते हैं। और आटा साटा विवाह क्या होता है दोस्तों? जिस परिवार में लड़की की शादी करते हैं उसी परिवार से एक लड़की और लेते हैं, यानी कि जिस घर में लड़की देते हैं उसी घर से दूसरी लड़की इसके साथ में शादी करते हैं। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है दोस्तों? लड़की को घर से भगा करके शादी करना गंधर्व विवाह कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें कुछ विशेष शब्द हैं, विशेष कुछ और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। विशेष क्या दोस्तों? विशेष इस जनजाति में विवाहित महिला हाथी दांत की चूड़ी पहनती है। हाथी दांत की चूड़ी पहनती हैं। और अविवाहित महिला जो होती हैं वो लाख की चूड़ी पहनती हैं। किसकी? लाख की चूड़ी पहनती हैं। इसमें गोदना प्रथा का प्रचलन है। गोदना प्रथा का प्रचलन है दोस्तों। महिलाएं गुदवाती हैं, अपने शरीर को अलंकृत करवाती हैं। चेहरे पर जो गुदवाया जाता है उसको मांडलिया कहलाते हैं। चेहरे पर जो गुदवाते हैं उसको मांडलिया कहते हैं, और जो हाथ पैरों पर जो गुदवाते हैं उसको मांडला कहलाता है।
इनका जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान कौन सा दोस्तों? नक्की झील पवित्र स्थान है। और क्यों है? क्योंकि इसमें ये अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, इसलिए इसको पवित्र मानते हैं। ये होली व गणगौर को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। होली और गणगौर को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इनमें प्रेम विवाह का प्रचलन भी है। चारपाई को दोस्तों ये खाटला बोलते हैं। चारपाई क्या बोलते हैं दोस्तों? खाटला। और इसके अलावा इनके जो मेले हैं, मेले कौन कौन से दोस्तों? मेले तो मेले हैं दोस्तों, जैसे गौर का मेला या अंजारी का मेला। दोस्तों ये सिरोही में बढ़ता है और वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को अंजारी में और सिरोही में बढ़ता है। एक होता है मनखारो मेला। मनखारो मेला का संबंध किससे? गरासिया जनजाति से। और ये कहाँ पर बढ़ता है? सियावा सिरोही में बढ़ता है। कहाँ पर? सियावा सिरोही, मनखारा, सियावा सिरोही। और कब बढ़ता है? गणगौर के समय बढ़ता है। चित्र विचित्र का मेला दोस्तों, चित्र विचित्र का मेला कोटड़ा अजमेर में बढ़ता है। कहाँ पर? कोटड़ा अजमेर में बढ़ता है। एक मेला है गोगुंदा का गणगौर मेला। गोगुंदा का कौन सा? गणगौर मेला। और 5वें नंबर का है कोटेश्वर का मेला। तो ये इनके 5 मेले थे दोस्तों। इसके अलावा इनके अंदर कुछ नृत्य हैं। कौन कौन से नृत्य करते हैं दोस्तों ये? तो नृत्यों के बारे में जानते हैं। बालरा नृत्य दोस्तों, ये बालरा नृत्य करते हैं। ये नृत्य महिला व पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ युवक हाथ में तलवार लेकर करता है। हाथ में तलवार लेकर करता है। इस नृत्य में को बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है। दूसरे नंबर का है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य दोस्तों ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा नृत्य। और इसे राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में किया जाता है। इसे केवल महिलाएं करती हैं, ठीक है, इसे केवल महिलाएं करती हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर का है गैर नृत्य। इसको फागुन माह में होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? फागुन माह में होली के अवसर पर किया जाता है। स्त्री और पुरुष द्वारा युगल रूप से किया जाता है। फसल की कटाई के समय किया जाता है। इसमें ढोल, मादल और थाली वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कूदा नृत्य। कूदा नृत्य क्या होता है दोस्तों? इसे महिला व पुरुष द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसमें युवती अपने प्रेमी के साथ भागने का प्रदर्शन करती है। ये कौन सा है? कूदा नृत्य। एक नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य इसे महिलाएं शादी के समय व मेले के अवसर पर करती हैं। एक नृत्य है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य क्या है? विवाह के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक नृत्य है गैर नृत्य। इसे गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य को, और महिला और पुरुष दोनों करते हैं। और इनके अंदर एक संस्कार है धारी संस्कार। दोस्तों धारी संस्कार क्या होता है? मृत व्यक्ति के अगले जन्म के बारे में पता लगाया जाता है धारी संस्कार के अंतर्गत। तो दोस्तों गरासिया जनजाति के बारे में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।